हेलो गाइस, आपका स्वागत है ट्विकर्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं व्हाई कार्स आर सो एक्सपेंसिव इन इंडिया एज कंपेयर टू यूएस और अदर नेशंस। देखो, तो पहले तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि जितनी भी 40% ऑफ जितनी भी लग्जरी कार की जो प्राइस होती है, यानी कि आधे परसेंट जितनी, वो होती है टैक्स, गवर्नमेंट के टैक्स और इम्पोर्ट ड्यूटीज। जब कोई कस्टमर कार की प्राइस देता है तो उनमें से आधे से ज्यादा जितनी प्राइस ड्यूटीज और टैक्स की ही होती हो जाती है। चले हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। अगर किसी आदमी को 1 करोड़ की BMW या कोई भी लग्जरी कार खरीदनी हो तो उसमें से ज्यादातर टैक्स और वो मिला के तकरीबन 50 से 70 लाख का तो सिर्फ उसे टैक्स से और ड्यूटी भी ही हो जाएगी। देखो, प्रॉब्लम सिर्फ टैक्स नहीं है, टैक्स के ऊपर भी टैक्स है। समझ रहे हो ना, टैक्स के ऊपर भी टैक्स। देखो, हमारे जो जो टैक्स स्ट्रक्चर जो बना है इंडिया का, वो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम जो इंडियंस है, यानी कि हमको सबसे पहले जो प्रोडक्ट की क्वालिटी नजर आती है, उससे पहले हमें उसकी प्राइस देखते हैं कि इसकी प्राइस कैसी है या कितनी है। तो जितने भी व्हीकल हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा, वो सारे व्हीकल पे तकरीबन 28% टैक्स लगता है। और और कुछ केसेस में जैसे लग्जरी कार में वो ऐड होता ही जाता है 1% टू 22%। देखो, ये सब जो कि इंक्रीज किया है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री इसकी तरफ से है ये सब। और जो टैक्स की ड्यूटी होती है वो 29% से लेकर 50% तक। और पैसे, और उसमें भी कई सारे कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि पैसेंजर व्हीकल में क्या ये जो व्हीकल है, कोई भी व्हीकल, वो पेट्रोल है, सीएनजी है, एलपीजी है या दूसरा कुछ यानी कि डीजल है। अगर कोई इंजन 2 लीटर इंजन से बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 मीटर से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आपको फिर उस पे 29% आपको टैक्स देना पड़ेगा। और एसयूवी है, यानी कि उससे भी ज्यादा बड़े एसयूवी में ज्यादा बड़े इंजन आते हैं, तो उसमें आपको, वो बड़ा इंजन है, फिर 4 मीटर से भी ज्यादा लंबी कार है तो आपको 50% टैक्स देना पड़ेगा। देखो, इलेक्ट्रिक कार में कोई भी टैक्स नहीं लगता है सिवाय जीएसटी के। जीएसटी सिर्फ लगता है इलेक्ट्रिक कार में, और कुछ नहीं लगता। इसी कारण के गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से लग्जरी कार्स इंडिया में बहुत कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए होंडा, फोर्ड, बीएमडब्ल्यू, रेनॉल्ट, वो लोग की जो अच्छी कार है वो इंडिया में नहीं अच्छी कितनी चलती, क्योंकि इतनी प्राइस बढ़ जाती है। अगर उनको प्राइस कम करनी हो तो उनको टेक्नोलॉजी कम करनी पड़ेगी, कार की साइज लानी, और बहुत कुछ है। इंजन कम करना, इंजन की साइज लानी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, वो सब कुछ है। देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जो BMW X1 फेसलिफ्ट है, उसकी प्राइस स्टार्ट होती है इंडिया में 36 लाख तक। और ये सेम कार, सेम सेम स्पेसिफिकेशन यूके में उसकी प्राइस कितनी है? 28 लाख रुपए। और यूएस में उससे भी कम, 27 लाख रुपए। देखो, मैं आपको एक, जो ओडी इंडिया के जो फॉर्मर हेड है, उन्होंने एक बार कहा था, उन्होंने एक बार कहा था, सो फर्स्ट यू पे इम्पोर्ट ड्यूटीज 100%,
then you pay GST, which is 48%, and then you have registration tax of another 15%. पता है कि कितने हुए मिला कर? तकरीबन 175%, 170% जितना हुआ तकरीबन। मैंने कैलकुलेट नहीं किया लेकिन इतना हुआ, इससे भी ज्यादा हुआ होगा शायद। 170% मुझे, मैं गलत नहीं होता हूँ। और जो BMW ग्रुप के इंडिया के भी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने, विक्रम पवन ने कहा था, ये प्रेसिडेंट थे वो, उन्होंने एक बार कहा था कि इट इज नॉट रियली इजी टू डू बिजनेस इन इंडिया इवन थ्रू एज अ इंडियन। आई अंडरस्टैंड द सिस्टम, लेट्स द एग्जांपल ऑफ Atmanirbhar Bharat. It is a great initiative. It is about developing the economy and it is all about the making India. But it shouldn't lead to shutting ourselves down to the latest technology. उनका भी कहना ये है कि आत्मनिर्भर भारत बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ये जो गवर्नमेंट है ये सब टैक्स क्यों लगाती है? अगर वो, देखो सिंपल सी बात है, अगर हम बाहर की देश की गाड़ियां ज्यादा खरीदेंगे तो पैसा इंडिया में लगने के बजाय बाहर चला जाएगा। और गवर्नमेंट को इनकम, आपको पता नहीं है कि BMW मर्सिडीज की डिमांड कितनी है इंडिया में। इंडिया कोई इतना छोटा देश नहीं है, 140 करोड़ लोगों की आबादी वाला देश है। अगर मैं आपको बताता हूँ, आगे मैं आपको बताऊंगा कि कितना मार्केट शेयर है, आपको उसमें पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये सब की जो टैक्स लगाने के सबसे मेन कारण तो आपको पता चल ही गया होगा कि जितना भी पैसा है वो इंडिया में रहे और गवर्नमेंट उससे पैसा कमा सकती है, क्योंकि टैक्स जितना ज्यादा लगेगा उतना गवर्नमेंट इंडिया में वापस लगाएगी। हम अगर आगे बढ़ते हैं हमारे शेयर यूनिट के, मैं आपके सामने एक पिक्चर शो कराता हूँ कि जो ये यूनिट है, ये पूरा ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा। जो मारुति सुजुकी इंडिया का शेयर प्राइस देखो, शेयर मार्केट जो इंडिया में है, इंडियन ऑटो मार्केट का, उसका शेयर देखो 47.4%। ये हुंडई का है, हुंडई एक साउथ कोरिया, और महिंद्रा कंपनी, नहीं महिंद्रा के है 7.8 और हुंडई के है 16.7, और ये बाकी सब के। इसी ये जो इसके क्या कहते हैं, ये टैक्स और रेगुलेशन के जितने लगाए हुए ना, इसलिए मारुति सुजुकी इसमें इसका बेनिफिट ले रहा है पूरा। और होंडा जो ऑब्वियसली वो भी जापान की है, होंडा की बहुत सारी गाड़ियां है जो इंडिया में हमें पता ही नहीं है, इतनी सारी गाड़ियां है उनके पास, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं। हुंडई भी के पास बहुत है, अभी हुंडई लाने वाला है, मैंने आपको बताई थी 68, आपने बहुत लोगों ने पसंद भी की थी वो वीडियो, 68 अपकमिंग कार्स इन 2021। बहुत सारी गाड़ियां लॉन्च हो जाएगी, लेकिन अब देखो कि ये चार्ट में जो अदर कैटेगरी है, ये जो लग्जरीज, वो बाकी सब सारी कार है, उनका शेयर प्राइस है 0.3%। 0.3% ये सिर्फ अलग कार की है, कोई इंडिविजुअल कंपनी की नहीं है। इसमें BMW, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, फरारी, बुगाटी, एस्टन मार्टिन और भी बहुत सारी गाड़ियां, पोर्शे, सारी गाड़ी इसमें आ गई। इसमें बहुत कम लोग हैं जो, आपको देखा होगा कि जो रोल्स रॉयस है, रोल्स रॉयस का एग्जांपल देते हैं, हमारी फेवरेट कार है वो। जो रोल्स रॉयस है वो बॉलीवुड में कितने लोग उनको, अमिताभ बच्चन के पास है, ऋतिक रोशन के पास है, संजय दत्त के पास है, फिर बहुत कम, बहुत ही आप उंगलियों पे गिन सकते हो उनके, उन लोगों के पास है सिर्फ।
पूरी इंडिया में कितनी है रोल्स रॉयस? बहुत कम। मैं कहता हूँ 1000 भी नहीं होगी। BMW तो बहुत लोगों के पास भी होती है। BMW हमने देखी है, हमारे सिटी में ही बहुत लोगों के पास है। आपकी भी सिटी में बहुत लोगों के पास हमने देखी होगी BMW है, लेकिन उनकी जो हमें अगर ये गवर्नमेंट टैक्स ये सब हटा लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मुझे लगता है। क्योंकि देखो, एक गवर्नमेंट टैक्स टैक्स लगाती है, बहुत अच्छा है आत्मनिर्भर भारत। मैं भी उसे सपोर्ट करता हूँ क्योंकि हमारा पैसा, जो देश का पैसा, वो यहाँ रहना चाहिए। हमें भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन इस कारण की वजह से, टैक्स ज्यादा लगाने की वजह से, मुझे लगता है हम टेक्नोलॉजी जो बाहर के लोग यूज कर रहे हैं, हम वो 2-3 साल के बाद हमें पता चलती है। ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है, क्योंकि हम जो कार, धरो के आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो कार फॉर्च्यूनर 31 लाख में हम ले सकते हैं, वही फॉर्च्यूनर हम विदाउट टैक्स के हम 25 लाख में भी ले सकते हैं, अगर हम टैक्स ना देना पड़े तो। लेकिन ये कब होगा? मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि और मुझे लगता है वो करेगी। जो आने वाला बजट है फरवरी 2021 में, मुझे लगता है वो लग्जरी उन्होंने डिक्लेयर भी किया था, और रूमर्स भी सारे फैल रहे थे कि जो कंपेंसेशन है वो देगी गवर्नमेंट। क्योंकि देखो, सच बात बताओ कि जो जो लोग पैसे खरीदे रखते हैं, उनको हम अपने टैक्स को से पैसा इनकम, जो पैसा वो खींचने के बजाय हमें देना चाहिए, मुझे लगता है। क्योंकि इससे कस्टमर को फायदा होगा। ठीक है, ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको शायद आपको इस वीडियो में समझ में आ गया हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नए हो तो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, एक बात कहनी रह गई है, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो हमें ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय, और अपना ध्यान रखना। ठीक है, चलो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय।